पहले तो ये बताइए भाई कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को कैसे पहचानोगे, बताओ। पहले तो यही इतना पढ़ चुके हो, है ना। जैसे कि 3 गो हम चीज लिख रहे हैं। समझ गए ना। एल्कोहल, ये फिनॉल और ये ईथर। ठीक है। तो ऊपर में यही सब चीज लिखा हुआ है, जो देख रहे हो ना, पैराग्राफ 10-20 लाइन का। उसमें यही 3 चीज 20 लाइन में बताया गया है। ठीक है। इतना तो बेसिक तुमको मालूम चल गया है पढ़ते पढ़ते। क्या, ये तो मतलब ये भी तो बेसिक ही है। अब एक एल्कोहल है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक, टाईहाइड्रिक, तो ये भी कुछ ज्यादा नहीं है खास, है ना। 3 गो OH वाला लगा हुआ है तो ट्राई हो गया, 2 गो लगा हुआ है तो डाई हो गया, है ना। सीधा नोमेनक्लेचर पे आते हैं। 1 घंटा में पूरा चैप्टर। ये थोड़ा सा जरूरी रहता है। जैसे मोनो, डाई, ट्राई तो आदमी आसानी से समझ सकता है। लेकिन देखिए, CH2 से जुड़ा हुआ हो तो 1 डिग्री, CS से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री, और सिर्फ कार्बन से एल्कोहल OH वाला जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री। ये चीज लिख लो खाली। ये थोड़ा सा जैसे यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी भी बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, दोनों लाइन, पहला ये और दूसरा ये फार्मूला है, ये इसका एग्जाम्पल है। दिख रहा है कि नहीं। इसको मिटाया जाए अब। देखिए, एल्को मतलब फिनॉल में भी हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझ गए ना। मतलब इसमें तो देख के पहचानना है। फिनॉल में भी हो सकता है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक है, एक एक लगा हुआ है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, तो ये सब सिर्फ देखना है, सब इम्पोर्टेंट चीज नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ गए ना। इत्थर तो बता ही दिए, जैसे कि इत्थर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे ये जो इथर होता है ना, जैसे दोनों तरफ लगा हुआ रहे CH3 है, दोनों तरफ C2H5 हो, C2, तो इसको सिमेट्रिकल इथर बोलते हैं। समझ के, दोनों तरफ सेम चीज रहेगा तो सिमेट्रिकल इथर, और एक तरफ मान लो कि ये है और दूसरे तरफ, तो ये इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल इथर। समझ गए।
सिमेट्रिकल ईथर को आर ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर ओ आर डैश से अनसिमेट्रिकल ईथर को। ये हो गया सिमेट्रिकल, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। समझ गया ना? तो ये ईथर हो गया। चलिए नीचे आपका कुछ क्वेश्चन है, इसको बनाइए। तो क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। तो 2 मिनट में इसको 6 को क्वेश्चन है, इसको जल्दी बताइए 2 मिनट में। पहला प्राइमरी है, सेकेंडरी, ऐसा लिख के अपना। अब एनसीईआरटी तुम अगर रटे रहोगे ना तो तुमको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के समझने में कुछ, इतना तो गारंटी हम देते हैं। क्या सब अफगानिस्तान कुछ ज्यादा हद नहीं कर दिया भाई, प्लेनवा में गेटवा खोल के बैठ के जा रहा है सब। बहुत देखता है। कितना गंवार आदमी रहता है वहाँ। उतना तो बिहारों के आदमी बुर्बक नहीं। कितनों में मारा मारी कोई लगे, इस तरह आदमी थोड़े भागेगा। राखा बस थोड़े है कि लटक गए। बहुत हो गया एकदम की। इलाहाबाद ही प्रयागराज है और प्रयागराज ही इलाहाबाद है। इसी तरह तालिबान ही अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान ही तालिबान है। हाँ मतलब सत्ता चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा। वही कितना आदमी को अभी कंफ्यूजन हो रहा है कि तालिबान देश था वो कैप्चर कर लिया क्या अफगानिस्तान को, तो वही समझा रहे थे हम। इलाहाबाद ही प्रयागराज है और प्रयागराज ही इलाहाबाद है, खाली नेता चेंज हो गया है। नहीं नहीं, वो तो हमको लगता है कि अफगानिस्तान में का नाम ना तालिबान रख देगा जी अब। तो सबका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक सऊदी अरबिया, राजधानियों चेंज कर दे सकता है। आम आदमी को तो हमको लगता है कि वहां भी इतना नहीं होगा दिक्कत, जिसको इसी से मतलब ही नहीं है। जैसे कि अब कैसे, अब जैसे कोई आम आदमी है भाई, आओ किसी का सरकार आओ, क्या दिक्कत है, चलो पूरे जिंदाबाद लगा देगा। लेकिन कोई कोई जो कट्टर होता है वो नहीं ना लगाएगा, वो भाग जाएगा पहले ही अमेरिका, प्लेन से लटक के। वहां का उपराष्ट्रपति का तो नहीं भागा है, उसका एरिया में नहीं अभी तक घुस पाया है तालिबान। भागेगा भी नहीं बोल रहा है।
जैसे कि ये कर दिया पूरा, जो वहाँ का रिजर्व बैंक टाइप से जो बैंक था ना, सारा पैसे में लेके चला गया है, एक भी रुपया नहीं छोड़ के गया है देश चलाने के लिए। लेकिन वैसे में हो सकता है भाई, मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट अभी आया वो करेंसी खत्म कर दे पहले वाला। वो डॉलर, वो तो और समझ गए, रिजर्व बैंक में तो साला डॉलर के फॉर्म में ही जमा रहता है नहीं। अच्छा ये चीज समझ गए हम। भारत में भी तो उसी तरह डॉलर भी, मतलब डॉलर के फॉर्म में ट्रांजेक्शन। तो डॉलर के फॉर्म में ही जमा ही किया जाता है जो इमरजेंसी फंड होता है। जैसे जो डीजल पेट्रोल भी भारत को खरीदना रहता है तो डॉलर में पेमेंट होता है। यूएस डॉलर ले गया तो वो तो अपना, जैसे ले गया इसलिए कि हो सकता है कि जैसे तालिबान 20 साल में अपना फोर्स तैयार किया, उसे वो भी करेगा अपना। भारत टाइप से नहीं, वो तिब्बत से भाग के आ गया है ऐसे ही। सब अपना लेके गया है कम से कम भाई। हो सकता है कि 10-11 हजार करोड़ रुपया ले गया होगा तो उतना में फैक्ट्री खोल देगा, 5,000 आदमी को रोजगार मिल सकता है किसी देश में। भारत देता है उषा को। भारत जैसे कि नहीं न रखेगा भाई, ये अलग मैटर पड़ जाएगा। अपने इच्छा में पड़ जाएगा। दूसरे के लिए क्यों युद्ध करेगा भाई आदमी। हालांकि वो सब कंट्री में यही होता ही है, पाकिस्तानों में देखोगे ना, जैसे ही साला मतलब एथी हो जाता है ना, वैसे ही वो सब का इतना ना क्रिमिनल चार्ज सब लगता है कि डरे पैसा वैसा लेके भागना पड़ जाता है देश छोड़ के। सबको फांसी उसी के सजा में रहता है। लंदन में है साला छुपा हुआ। ये तो लगता है कि इसी कारण कभी भी देश से गद्दारी नहीं करना चाहिए। उस समय यूथ होगा भाई। जैसे वहां का तो नॉर्मल बात था, डेली 20-25 आदमी मराता था। गोली बारूद में खाली मतलब वहाँ पैसा 10-20 करोड़ डेली खर्चा होता था। अमेरिका का इसी में पैसा खर्चा हो गया है ज्यादा युद्ध लड़ने में। उतना झूठ बोलता है भाई, 50 लाख करोड़ साला बोलता है, उतना तो 5 साल भारत के साला बजट रहता है। खर्चा किया उतना, कुछ खास डेवलप भी नहीं हो पाया है। कि राष्ट्रपति आ क्यों नहीं रहा है सामने।
गरीब कंट्रिया में जाके छुपेगा नहीं। अमेरिका नहीं देता है, इस तरह के आदमी को शरण इंग्लैंड देता है सारा, यानी तो अफ्रीकन कंट्री को। लेकिन अमेरिका जाके आज तक कोई छुपा नहीं है कोई देश से चोरी करके। पहला है आपका 1 डिग्री, दूसरा है आपका सेकेंड भी प्राइमरी, थर्ड भी प्राइमरी, फोर्थ है 2 डिग्री, फिफ्थ है 2 डिग्री, सिक्स है 3 डिग्री। नहीं, गलत। सेकेंड भी प्राइमरी है। तुम डबल बॉन्ड मत देखो, तुम OH कहाँ जुड़ा हुआ है ये देखो, है ना प्राइमरी। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है IUPAC नेम, ठीक है ना। देखो तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए तुमको। दो तीन को का तो पहले नाम याद कर लो, जैसे इसका नाम है मेथेनॉल, ठीक है। इसका नाम है प्रोपेन 1 पे ऑयल, प्रोपेन 2 पे ऑयल। देखिए ये देखिए तो नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेट ब्यूटाइल, ये नाम बहुत यूज में आता है, कभी कभी आता है ना। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल, तो आदमी सोचता है कि कैसे हो गया ऐसा। आइसो ब्यूटाइल 3 गो है, नॉर्मल, सेक और आइसो, और टेट्रा 4 गो है। तो यही चारों को सिर्फ लिखा जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो नाम लिखो तो भाई। भारत जीत गया। ओ, ऐसा एकदम, जैसे कि तो मेन यही ना भाई, हार ही ना, भारत से हार के गया है वनडे 2020 दोनों सीरीज, इंग्लैंड। तो अचानक इतना मजबूत कहाँ से हो जाएगा देश। हाल ही ना आया हुआ था जी, 2 3 4 महीना पहले भारत खेलने। वहां भी मतलब एक ही को खिलाड़ी नहीं चला, तो समझिए मैच हारा 2 रूट। बॉलिंग तो ठीक है ठाक है ना भाई, मतलब उतना तुम 50 ओवर भी नहीं खेल रहे हो 10 विकेट पे, तो 40 ओवर तक खेल गया है बुमराह और मोहम्मद शमी। हाँ, बाकी 9 को मिल के नहीं है बनाया रन, 120 रन बनाए। सब कैरियर 2020 बर्बाद कर दिया सबका। वो वाइफ के छोड़ा है तब हवा में चल रहा है। जयबे करेगा, ज्यादा फैमिली में, ज्यादा फैमिली में ध्यान दीजिएगा तो हम पे भी लागू होता है इन चीज। घर से नहीं हटिएगा, नहीं सफलता मिलेगा।
अब बच्चा उच्चा हो जाने के बाद तो जैसे हम लोग ना जानते हैं कि कोहली खेल रहा होगा, बच्चा को होगा तबीयत खराब तो ध्यानवा उजे रह जाता होगा, बहुत कारण हो जाता है। वैसा 2015 में भी भारत सेमीफाइनल में ही ऑस्ट्रेलिया से हार के बाहर, 80-85 रन मारा था। अब फिर इस बार भी वैसा ही हुआ 2019। बांग्लादेश से क्वार्टर फाइनल था 2015 में। हाँ, 2019 में तो लगता है कि 0 पर 2-3 आउट हो गया था। हाँ, उस समय ऑस्ट्रेलिया लगता है कि 300-350 मारा था। ये तो न्यूजीलैंड बहुत कम रन मारा था, 229 रन। ये हो गया नोमेनक्लेचर में, तो उतना दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखो जैसे बेंजीन रिंग में क्या रहता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाता है इसका नाम। ठीक है, 1 से गिनेंगे, 2 पे मिथाइल है, साइक्लोपेंटेन है, और लास्ट में ओएल लगा दिए, है ना। अब इसका आएगा प्रिपरेशन मेथड। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, मेटा और पारा। तो इसको एल्कोहल लगा के मत लिखो, पहले तो तुम इसको ऑर्थो मेटा पारा ऐसे पोजीशन का नाम लिख दो पहले तो। समझ गए, एकदम जरूरी है, भूल जाता है आदमी जब बार बार। पूरा पूजा पाठ एकदम हो रहा है। अच्छा, बीटा टाइप से है ना ये। अपना कोई कथा उठा अपना ये सब कहावत रहता होगा। वाह, तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ ना भाई, 5-6 मंदिर होना है एक गाँव में। ठाकुरबाड़ी भी है क्या? ठाकुरबाड़ी बोलते हैं ना जहाँ राम जानकी मंदिर रहता है ना। वही गांव में होता है, बड़ा बड़ा गांव में, मतलब एक शंकर भगवान का मंदिर होगा, देवी मंदिर होगा, देवी मंदिर।
हाँ तो ढलैया करवाता है ना शायद, सब मुखिया पर डिपेंड करता है। लेकिन देखो इसका कॉमन नाम देखिए कितना खतरनाक है, इसका भी कैटेकॉल, रेसोकिरॉल, हाइड्रोक्विनोन। ये हाइड्रोक्विनोन इसी का कोरोना में लगता है कि शुरुआत में जरूरत पड़ रहा था क्या। वो हाइड्रोक्लोरोक्विनोन था शायद वो, और ये हाइड्रोक्विनोन है, समझे ना। लेकिन इसका देखो आईयूपीएसी नेम लिखना तो आसान है, जैसे कि ये पहला नंबर पे दूसरा नंबर पे है तो इसको लिख देंगे बेंजीन 1 2 पे डाईऑल, फिर 1 2 3 4 3 1 3 पे डाईऑल, 1 4 पे डाईऑल। लेकिन इसका कॉमन नेम थोड़ा खतरनाक है। अब एनसीईआरटी में दिया है तो हो सकता है कि आता भी होगा। ये तीनों का, तीन गो नहीं है, चार गो का लिखा जाए, क्रेसोल का भी चार को लिखा जाए तो कॉमन नेम सही इसका यूपीएससी नेम। यूपीएससी नेम तो कोई दिक्कत होगा नहीं, नहीं ना। हो गया ये। चलिए अब आ गया ईथर का नाम निकले। जब तो एल्कोहल वाला तो इजी था, थोड़ा ईथर वाला थोड़ा सा खतरनाक है। देखिए क्योंकि ईथर तो हम लोग उसको कॉमन नेम में बोलते हैं, समझ गए ना। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम में देखिए क्या किया जाता है, जैसे कि इसको बोलना है, जैसे दो को इसमें CH3 है ना, तो एक को क्या करना है कि जैसे CH3O है तो इसको पढ़ देना है इथॉक्सी, समझ गया ना। और फिर CH3 है तो इसको मीथेन पढ़ देना, इथॉक्सी मीथेन, समझे ना। दूसरा में उसी तरह जैसे कि है C2H5O, C2H5, तो इसको एक साथ एगो को पढ़ देंगे तो इथॉक्सी। जानते हो ना, एक कार्बन एटम को मेथ बोलते हैं और दो कार्बन एटम को इथ बोलते हैं, और तीन कार्बन एटम को प्रोप बोलते हैं। जैसे कि ये रहता C3H7O, C3H7, तो क्या पढ़ते बताओ तो इसको, पढ़ते ना प्रोपेक्सी प्रोपेन। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझे। तो उसी तरह इसका इसका तो इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें तो जैसे देखिए कॉमन नेम इसका खटखट खटखट पढ़ दोगे, लेकिन देखो इसका मतलब इधर वाला नाम लिखने में दिक्कत हो रहा है ना, तो लिखा जाए, ज्यादा नहीं है 10 को है, समझे ना। ये देखिए बेंजीन रिंग है, इसका नाम एनीसोल है कॉमन नेम। बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पे O भी लगा हुआ है और CH3 भी लगा हुआ है। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि देखिए इसको तो मिथॉक्सी पढ़ते रहे हैं एक साथ और बेंजीन को अलग से पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसको क्या नाम हो जाएगा,
मेथॉक्सी बेंजीन। और लेकिन इसका कॉमन नाम क्या है, एनिसोल, ये भी आता है भाई, समझ गया ना, ये गलत था आपका ये। उसी तरह से बेंजीन पे C2H5 लगा हुआ है, तो इसको इथॉक्सी बेंजीन पढ़ रहे हैं, समझे ना। ये देखो ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन पे लगा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ से अगर मान लीजिए कि काउंटिंग आप शुरू कीजिएगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर पे इसको एक साथ क्या पढ़ेंगे, O और C2H5 को, अभी ऊपर में बताए थे, इथॉक्सी हो जाएगा। तो दूसरा नंबर पे इथॉक्सी लगा हुआ है, और वन पे दो गो है डाई मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। तो लिखो भाई, इसका तो मतलब टोटल ही इंपॉर्टेंट है, उल्टा गिनती ही शुरू करो, इधर वाला से ही लिखो ऊपर की तरफ। नहीं समझ में आया तो ये पूछो।
ये वाला समझ में आ रहा है ये? तो 6 और 1 7 हेप्टेन हो गया, और इसको इसके साथ गिन दिया फेनॉक्सी। फेनॉक्सी हेप्टेन। आगे बढ़े अब। इसका नाम लिख सकते हो भाई चारों का? इधर तक गिनना शुरू करोगे बताओ?
ये तो एकदम आसान है, 5वां नंबर। चौथा भी आसान है, तीसरा भी आसान है। टफ कौन सा है? दूसरा और पहला। पहले तीसरा, चौथा, पांचवा का नाम बताओ। बता रहे हैं इतना क्यों टफ है पहला दूसरा, है ना। जैसे कि उसमें देख रहे थे क्या कि हम लोग एक साथ काउंट कर दे रहे थे, मिथॉक्सी इथॉक्सी इस तरह का चीज। उसी तरह यहाँ भी होगा काउंटिंग, समझे ना। तुम बोल रहे हो कि इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यही ना। अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो ये ऊपर में लगा हुआ है CH2OH, तो उसको नाम क्या रखेंगे? वैसे तो गलत हो जाएगा, हो जाएगा गलत ना। अगर यहाँ से काउंट करते हैं, ये लॉन्गेस्ट चैन नहीं हो पा रहा है ना, लॉन्गेस्ट चैन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर इसको लॉन्गेस्ट चैन, तो इसको हम लोग लटका सकते हैं एक पे। C3H7 है, ये है आपका प्रोफाइल है ना। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? लेकिन लेकिन वहां पे वैसे कीजिएगा तो फिर ये दिक्कत करेगा, समझ रहे हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है पहला और दूसरा। तीन का नाम लिखो, इसको हम देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। एक्चुअल में उसका वर्ड देखना है, कि जैसे उसको मिथॉक्सी लिखते थे तो CH2OH को एक साथ, जैसे उसको तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH वाले को। ऐसा चैन नहीं हो सकता। ऐसा बोल रहे हो तो और मतलब 4 ही गुना हो जाएगा भाई। 1 2 3 4, ऐसे तो 4 ही होगा, मतलब 4 ही आएगा, आएगा ना ऐसा। ऐसे तो जा नहीं सकता है, या तो इधर से ऐसे जाएगा तो फिर भी छूटेगा ये। अगर ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 3 4 ऑप्शन है आपके पास, मतलब तो चारों ऑप्शन में कौन सा सटीक आंसर है? मतलब ऑप्शन तो 3 4 क्या है, ऑप्शन तो मात्र 2 ही है। चलिए इसको देखा जाए गूगल पे, है ना। जबरदस्त चीज था। ऐसा तो ऊपर में बताया नहीं है कहीं, बताया है क्या? देखो कहीं ये कुछ बताया होगा तो हो जाएगा काम, ऐसा तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है, नहीं ना। इसके लिए थोड़ा सा गूगल का सहारा। NCERT क्लास अच्छी। मैथ क्यों देने लग रहा है? इसका नाम क्या है आखिर इसका? इंटेक्स क्वेश्चन।
हेलो। हेलो। हेलो भाई भेजो। दिख रहा है? देखिए उसका सॉल्यूशन क्या था, मतलब हम लोग जो गिने थे ना वही सही। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये गिनाएगा। अच्छा ये बताओ, इसको क्या पढ़ते हो? मिथाइल है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, एक क्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। क्या मतलब रह सकता है ये कुछ भी यहाँ पे जो लगा हुआ है, ठीक है ना, तो 3 नंबर पे इसको लटका दो। क्या लटका दोगे 3 नंबर पे? क्लोरोमिथाइल, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकेंड नंबर पे है, ये ऊपर में देखे थे क्या, ये प्रोपेन है, एक्चुअल में ये प्रोपेन ही है ना, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है। जैसे प्रोपाइल रहता तो ऐसा रहता CH3 CH2 CH3, लेकिन ये आइसो वाला फॉर्म है, तो 2 नंबर पे क्या है? आइसोप्रोपाइल। और ये है क्या? पेंटेनॉल है, पेंटेन 1 पे OL। इसको लिखा जाए, इसका आंसर क्या हुआ? 3 पे क्लोरोमिथाइला, 2 पे आइसोप्रोपाइल और पेंटेन 1 पे OL। मतलब एल्कोहल के साइड से ही गिनना है, बस ज्यादा कंफ्यूजन है। ये चीज याद रखना, हो सकता है कहीं पे, मतलब यहाँ पे क्या था, CH2Cl दिया हुआ था, कहीं पे CCl3 दे सकता है, कहीं पे CHCl2 दे सकता है। उस परिस्थिति में भी नाम याद रखना होगा। घर का नाम होगा हरिगढ़। हालत खराब कर दिया योगियों की।
तो है मतलब अब काशी मथुरा की बारी। वो कहता है कि काशी में और मथुरा में एक भी मस्जिद नहीं होना चाहिए बस। ये मैटर नहीं है कि भाई मंदिर काशी विश्वनाथ का है बगल में मस्जिद नहीं, पूरा काशी में ही एक भी मस्जिद नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र था तो मस्जिद यहाँ कहाँ से आ गया। चलिए मिट्टी का जांच करवाते हैं कितने साल पुराना आपका अवशेष है मंदिर का और मस्जिद का, पता चलेगा। नारा तो लगता है कि गढ़ दिया है नहीं कि अब काशी मथुरा का बारी है। अच्छा तो है। चलिए इसका आप किधर से गिनिएगा बताइए। 1 2 3 4 5 6, ये तो एकदम इजी है ना। क्या हो गया 2,5 पे डाई मिथाइल, और क्या है ये हेक्सेन, हेक्सेन हेक्स, और 1 पे 12, 1 और 3 पे 1,3 पे डाई ऑल, 2,5 डाई मिथाइल हेक्स, 1,3 डाई ऑल। बाकी तीसरा चौथा पांचवा का तो खुद से लिखो। इसके बाद आपका रिएक्शन शुरू हो गया। ये हो गया होगा है ना। देखिए अल्कोहल का स्ट्रक्चर, फिनॉल का स्ट्रक्चर और ईथर का स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, इसका 136 पिकोमीटर, इसका 142, इसका 141, तो किसका ज्यादा हुआ अल्कोहल का
पहले एल्कोहल वाला आया है, उसके बाद आया है ओ वाला, फिर आया है फिनॉल वाला। बॉन्ड लेंथ के अनुसार अगर एंगल का बात किया जाए तो एंगल किसका ज्यादा है, एंगल सबसे ज्यादा है ईथर का, ठीक है। उसके बाद फिनॉल का, उसके बाद एल्कोहल का, ठीक है ना। ये भी देखते चलना अपना, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऊपर में क्या दिया हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है OH वाला में, समझ गए ना, ये सब याद रखना। अब प्रिपरेशन मेथड आ गया भाई, ठीक है ना। एल्कोहल बनाते कैसे, तो पहले तो दिया हुआ है एल्कीन से। एल्कीन मतलब जानते हो ना, डबल बॉन्ड। एल्कीन से डबल बॉन्ड से क्या बोल रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड वाला लेते हैं CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर में डाल दिए इसको, ठीक है। तो क्या बन गया, वाटर में डाल दिए तो बन गया एल्कोहल CH3 CH CH3OH। समझ रहे हो ना, ये एग्जांपल जो दिया हुआ है। और ये इसका क्या दिया हुआ है, by acidic catalysis hydration alkene react with water in the presence of acid as catalyst to form alcohol. In case of unsymmetrical alkene, the addition take place in the accordance of Markovnikov rule. Markovnikov rule मतलब एक मेजर प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट, समझ गया ना। बस इसका स्टेटमेंट यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है, H प्लस एसिडिक मीडियम यानी कि HCl वगैरह लिया गया है कैटलिस्ट के फॉर्म। पहला इक्वेशन आपका ये रहा। टॉपिक देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, पहला नंबर। क्या, नर्सिंग, नर्सिंग होता है, हाँ नर्स होता है। डिग्री का नाम है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। बोल रहा था क्या कोई, हाँ। कौन है, हेलो। क्या एएनएम करने का सलाह दे रहा था क्या कोई, नर्सिंग हो गया ग्रेजुएशन वाला डिग्री, एएनएम हो गया डिप्लोमा टाइप से। के लिए हमको लगता है कि 10th तो भी हो जाता है। ये पहला आप इक्वेशन लिखिए, ₹12,000 ज्यादा नहीं हो जाएगा, घर बैठल हजार हजार देवित रहेगा महीना में।
ये तो है, सरप्लस में है। भूखे नहीं मर सकता है, अब राशन तो कम से कम मिल ही जाता है, कितनों गरीब आदमी है। दिल्ली में देखो ना, केजरीवाल 4,000 देता है वृद्धा पेंशन। इतना आदमी को यार देना, ये सब चीज समझते हो, बाप रे बाप। केजरीवाल के फैन होगा। पूरा केजरीवालवा के फैन बनल होगा। आता होगा तब यहाँ के सरकार के गरियाता होगा। अरे बिहार में कुछ ज्यादा कम मिलता है, 300-400 मिलता है। वो भी साला लेकिन एकदम हरामी पाना नहीं है, 4-4 हजार रुपया देना। वो भी उसमें गरीब अमीर भी नहीं है, सबको मिलेगा। मतलब जिसका पेंशन है सरकारी नौकरी का, उसको नहीं मिलेगा। दिल्ली में तो जिसके यहाँ दो बूढ़ा बूढ़ी है, ऐसे ही एकदम खाए पिएगा मस्ती से, कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये बुढ़ा जो है ढाबा वाला क्यों कमाता है, दोनों के इसी 4-4 हजार सरकार देगा। बाबा का ढाबा मरा कि जिंदा सला, उसके बाद हॉस्पिटल भर्ती हुआ, उसके बाद अचानक न्यूज में आया नहीं कभी बाबा का ढाबा। ये पहला मेथड हो गया होगा। दूसरा भी सेम उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं डाल के यहाँ पे दूसरा, ठीक है। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हाइड्रोबोरेशन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और बोरोन दोनों मिला हुआ है, ठीक है। पहले लिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ऐड कर दिया हाइड्रोजन और बोरोन, ठीक है। ये बना रहा है पहला स्टेज में। देखिए क्या बना रहा है, पहला स्टेज में बना रहा है BH2 यहाँ आके ऐड हो गया, H एक यहाँ आके ऐड हुआ। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, दूसरा स्टेप में फिर इसको डबल बॉन्ड वाला से रिएक्शन कराया, तो फिर BH बचा, और लास्ट में BOH अलग हो जा रहा है, फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में डाल रहे हैं H2O2 में, तो फिर यहाँ पे एल्कोहल। ये बहुत टफ मेथड है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। स्टेप नंबर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है भाई। तीसरा स्टेप लिखा जाए, तीनों स्टेप। इसका नाम देखो क्या लिखा हुआ, डाइबोरेन। डाइबोरेन रिएक्ट विथ एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, गिव ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिटिव एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन किया है, तब जाके एल्कोहल मिला है।
इस रिएक्शन के लिए खाली इसको नोबेल प्राइज दिया गया है एच.सी. ब्राउन को। एक बात हेलो, हो गया भाई ये दूसरा रिएक्शन। तीसरा क्या बोल रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ दिया हुआ है। इसमें दे रहा है कि CH3 CHO को H2 जोड़ दिए PD के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया CH3 CH2OH बन गए। समझ गए, ये पहला रिएक्शन है, एल्डिहाइड से कैसे अल्कोहल बनेगा। दूसरा रिएक्शन क्या बोल रहा है, CH3C, ये कीटोन है, ठीक है ना, कीटोन है, Na
पीएच, ये क्या बन गया, CH3 CHOH C2H5। ये दूसरा रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं। तीसरा रिएक्शन है CH3 COOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट H2O, प्रेजेंस से बन रहा है क्या, CH3 CH2OH। तीन गो रिएक्शन है। पहला है एल्डिहाइड से कैसे बनेगा, दूसरा है कीटोन से कैसे बनेगा, तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा। तीनों लिखा जाए, दो पहले लिखो हो, तीन अभी, 5 टोटल, 15 वो तक होगा टोटल। सेव खाते, अरे भाई हमको भूख कितना क्यों लगता है, आपको समझ में नहीं आता है। हाँ भाई, अब 2-2 घंटा में ही खाते ही रही कि एक बार खा लिए तो फिर सीधे शाम में खाएं। ऐसे खाना तो एक ही बार खाए हैं सुबह, लेकिन वही है कि 12 बजे मैगी फिर खाए थे, फिर अभी सेव खा रहे हैं, फिर अभी 6 बजे कुछ। हम्म, सेव का दाम सस्ता हो गया, कहाँ 200 भाई, पार था एकदम। अब बढ़िया वाला सेव है ना, मतलब 120 रुपये एकदम, जो सबसे बढ़िया सेव है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। वाइट क्यों दिया है, वाइट तुम्हारा अभी दवाई चल ही रहा है भाई एलर्जी का, एगो टैग दवाई चलता है डेली, एक टेबलेट डेली। ये हो गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड।
जैसे कि यहाँ पे हेलो, एक ऊपर में हम लोग लिखे थे भाई CH3 COOH, यहाँ पे H2O और LiAlH4 यूज होता था, तो CH3 CH2OH मिलता था, ठीक है ना। एक तो ये होता था, लेकिन एक क्या दे रहा है कि जैसे दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो तुरंत दही बन जाता है, तो वही चीज है। ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें थोड़ा सा आप एल्कोहल डालिए, ठीक है। RCOO R डैश पहले बनेगा, उसके बाद H2 से रिएक्ट करेगा और तब आपको एल्कोहल बन जाएगा, है ना। ये दूसरा एल्कोहल है, ये दूसरा एल्कोहल। इस रिएक्शन का नाम है, चौथा जो रिएक्शन लिखे इसका नाम है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे ना। तो ये सब रिएक्शन याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आंसर दिया रहता है ना। 20 तारीख 21 तारीख से फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक शुरू करेंगे, 2-3 दिन ये सब पढ़, 2-3 दिन के बाद 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर से क्वेश्चन शुरू करेंगे 2017 से लेकर आगे। अगला बोल रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो पहले तो ये याद रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। इसको बोलते हैं RMG और X, यानी कि C2H5Mg और Cl C2H5Mg Br, ये सब है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो चीज देख रहे हो ना, इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, C डबल बॉन्ड वो वाला कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है तो दोनों आपस में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है। टोटल का टोटल RMgX, यहाँ पे R हो गया ऐड, यहाँ पे MgX ऐड हो गया, और इसको जब वाटर में डाला जा रहा है तब जाके एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। सब ऊपर पूरा हम रिएक्शन इसका लिख के दिखा रहे हैं, ठीक। ₹50 मिला वो फोन पे भी भेज देते। क्या है काम, एक मिनट भाई। वही नंबर पे ना। ऐसा होता है कभी कभी, वो चलने लगता है नेटवर्क हुआ फोन पे का। या तो जो करवाना है उसी में हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं ना, हमने कुछ क्या हो पैसा। तो हम लोग ये लिख रहे थे, है ना, ये था, इसमें हम लोग ऐड किए R के जगह पे ले लेते हैं CH3MgBr, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है क्या, CH3 यहाँ पे C है, यहाँ पे आके आपका एक और CH3 R की जगह, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो गया O, Mg हो गया और Br हो गया, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड।
अब इसको क्या करना है, वाटर में डालना है, तो क्या बन रहा है, ये तीनों CH3 डालिए पहले, यहाँ CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, और ये OH, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल है ना। ये ओवरऑल रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे आपका फार्मूला दिया हुआ है और यहाँ पे हम पूरा आपका कहानी लिखे, एग्जाम्पल, समझ गया ना। इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये मतलब कीटोन था, C डबल बॉन्ड O को तो कीटोन ही बोलते हैं ना। ये एल्डिहाइड है CHO, सेम चीज है, सेम प्रोसेस हो रहा है। लिखा जाए इसको, पर डे मतलब 50 से 100 रुपया खर्चा पर्सनल खाने पीने में हो ही जाता है। कभी कभी तो भाई मतलब 8-8, 9-9 सौ का भी बिल बन गया है। तीन लड़का और रहता है, तीन लड़का और रहता है, दोस्त सब, तो 8-8, 9-9 सौ का भी बिल बन गया है 3-4 दिन, 40-50 दिन यहाँ है। डेली तो मतलब वही 100-50 वाला, लेकिन 3-4 दिन थोड़ा ज्यादा वाला हो गया था। डेली लगभग वही रहा है, कुछ न कुछ, कभी कोल्ड ले लिया, कभी चाट खा लिया, कभी चाउमीन खा लिया, तो सब तो ज्यादा नहीं खर्चा होता है। चंपारण भी था, उसका सीधा 1 kg मटन खाइएगा तो 9-16 के। 20 रुपए में चला है ना पेप्सी 600 ml, वही लेते हैं, ज्यादा महंगा नहीं। तो खांसी होने के पहले बहुत लापरवाही भी हुआ था नहीं। अब शीशा वाला बोतल हटा के अब 20 रुपया में कर दिया है, ऐसा ही अब एकदम ले जाइए, अब पीते रहिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज लिखा हुआ है, ऐसे तो ये आ ही रहा है ना। HCHO इसको बोलते हैं, ऐसे होगा, एक एस्टल्डिहाइड होता है, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है ना। तो ये वही है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या इसको मेथेनॉल बोलते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMBX से रिएक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है ना। CH3CHO ये रिएक्शन किया तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल, और अदर किया तो 3 डिग्री एल्कोहल, समझ गया ना। यहाँ दिया हुआ है ये स्टेटमेंट पढ़िए, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथेनॉल मतलब HCHO प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विथ अदर
एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल विथ कीटोन टर्शियरी एल्कोहल। समझ गया? तो ये भी हो सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक है, इतना तो पहले याद रखना है। पहले तो इतना याद रखना है कि HCHO को यदि RMgX से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। यदि RCHO को जोड़ेंगे RMgX से तो क्या बनेगा भाई 2 डिग्री एल्कोहल। और RC डबल बॉन्ड O R को अगर जोड़ेंगे RMgX से तो क्या बनेगा 3 डिग्री। तो ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हो समझने के लिए, याद करने के लिए। देखिए पहले क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़ रहा है तो आपस में पूरा का पूरा जुड़ रहा है ना। फिर इसको वाटर में डाला जा रहा है तब जाके अल्कोहल अलग हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अलग। समझ रहे हो ना? खाली देखना है, थोड़ा सा मेहनत अपने से करना है, एनसीईआरटी लेके बैठ के पूरा इस सबको छाप लेना है। समझ गए ना? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, है ना। ये सब चीज को बार बार देखते रहोगे तो एक न एक दिन ये सब मतलब मुजवानी याद होने लगेगा। मुजबानी नहीं भी याद होगा तो मतलब ऐसा रिएक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखोगे तो खट खट। जैसे कि ये भी आया है ना भाई, देखो कोलम है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ NaOH, ये भी कभी कभी आ जाता है ना। फ्लोरोबेंजीन को NaOH से रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, पहले तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को HCl से रिएक्ट कराया तब जाके फिनॉल बना। ठीक है, इसको वैसे लिखेंगे जैसे हम पढ़े हैं। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH एट इतना डिग्री इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड। इसको क्या बोलेंगे अगर इसका कॉमन नेम बोलना हो, सोडियम फेनॉक्साइड। तो यही लिख दीजिए ONA, सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, क्लोरोबेंजीन treated with NaOH give क्या सोडियम फेनॉक्साइड, देन सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट विद HCl give फिनॉल, है ना। उसी तरह से दूसरा का पढ़ो, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, बेंजीन रिंग पे SO3H है तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है भाई इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले बेंजीन ओलम से रिएक्ट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH में डाल दिया तो फिनॉल बना लिया। दो वो मेथड एल्कोहल बनाने का खत्म हो चुका है, अब ये फिनॉल बनाने का प्रिपरेशन मेथड तो दो है, दोनों लिखा जाए।
क्या? और ची ची क्या कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। बज रहा है कुछ और है। तो भारत मतलब अफगानिस्तान वाले को ई वीजा दे रहा है। हम गलत पॉलिसी सरकार का रहता है एकदम। मतलब जितना मन उतना को आना है आओ। जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा है कि ताकि वो सब तो आएगा तो फिर तो मोदी का ही भक्त हो जाएगा। पर मुस्लिम भी सपोर्टर हो जाएगा मोदी का। सबका अपना अपना एजेंडा रहता है नहीं। हाँ, यार देखो ना, अभी द हिंदू का भी कमेंट पढ़ रहे थे तो मुस्लिम सब भी बोल रहा था कि ग्रेट इनिशिएटिव बाय मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट थी जिससे हम खुश हैं। वैसे आदमी का छवि बदल जाता है अचानक। देखिए दो चीज यहाँ पे, एनिलीन और क्यूमीन, ठीक है। एनिलीन और क्यूमीन, क्यूमीन को O2 से जोड़ दिया तो क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड और इसको फिर वाटर में डाल दिया तो फिनॉल बन गया और ये आपका कीटोन निकल रहा है अलग, ठीक है। एनिलीन को NaNO2 से रिएक्शन कराया, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, इसको वर्म H2O में डाला तो फिनॉल बन गया, समझ गया। तो दोनों रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये सातवां आठवां है, समझ गया ना। दोनों ये क्यूमीन याद रखना, पहले तो इसका फार्मूला ही क्यूमीन का इस तरह का है। देखिए तो जब हम फिनॉल वाला स्ट्रक्चर दिखा रहे थे तो क्यूमीन बोले थे लिख लो, वही चीज है जो। भारत के नजदीक के कंट्री में ऐसा होता ना, मतलब आसपास सटा हुआ, जैसे आप नेपाल में ऐसा होने लगेगा ना तो भारत भाई नेपाल टाइप बांग्लादेश टाइप से हालत कर देता एकदम। बॉर्डर लड़ता ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है।
क्या श्रीलंका में ना हो जाए। क्या करता है पहले की साला अपने में मर कट के पहले कमजोर होने देता है, फिर आखिरी में एंट्री मार के कहानी मैटर सोल्व करवा देता है। हमको तो लगता है कि भारत वाला एयर लिफ्ट करने जाता होगा तो कम से कम 20-25 कमांडो रहता ही होगा साथ में, है ना। कैसे भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने जाता था तो अपना सुरक्षा ले। तो अब ये सब इजी वाला रिएक्शन है, अभी पढ़े हो ना, ये डबल बॉन्ड वाला को डालते हैं तो एल्कोहल बनता है। पढ़े हो एल्डिहाइड कीटोन से बनता है 2 डिग्री, समझ गए ना, और एल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री। क्या ऊपर से छाप के सब आंसर लिख सकते हो आराम से, समझ गए ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात कर रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, तो ठीक है, कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर कीजिएगा तो किससे किससे ज्यादा होगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है बताओ, बताइए। बताओ भाई हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए नहीं याद है ना। हेलो, हाइड्रोकार्बन, देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन को ही हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, समझ गए ना। पढ़े हो ना, तो 10th में भी पढ़े होगे, CnH2n+2 होता है का फार्मूला, CnH2n होता है, CnH2n+1 होता है, पढ़े हो ना। एल्केन एल्कीन एल्काइन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, समझ गए। ऐसे तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का जो भी हो तो वो हाइड्रोकार्बन, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन ही हाइड्रोकार्बन होगा, क्यों, अगर उसमें क्लोरो लगा दोगे तो फिर वो हेलो एल्केन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो ये क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ईथर क्या होता है बताओ।
इसका कोई पूछेगा कि ईथर को कैसे लिखते हैं, लिख के दिखाइए। हेलो एल्कीन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, एल्कोहल फिनॉल तो अभी पढ़ रहे हो, लेकिन ये सब चीज पता है क्या, हेलो एल्कीन क्या होता है? समझ रहे हो ना? मतलब एल्केन का एगो हाइड्रोजन एटम हटा के वहाँ क्लोरो फ्लोरो एगो चाहे एक से अधिक भी हटा सकते हैं। तो ये सब चीज पीछे का है, इसको रिवीजन करो भाई, समझ गए ना? रिवीजन नहीं करना है, जब तक किताब खोल के थोड़ा सा नहीं पढ़िएगा ना, थोड़ा सा ये सब दिमाग में जल्दी घुसता नहीं, समझे कि नहीं? यहाँ पे देखिए, the higher boiling point of alcohol are mainly due to the presence of intermolecular hydrogen bonding। बहुत बार आता है ये सब चीज, क्यों होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? सॉल्युबिलिटी कम, तो एल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर ड्यू टू, मतलब ये सब वाटर में घुल सकता है, क्यों घुल सकता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। यही सब है ना? इसको थोड़ा रिवाइज करो, रिवाइज, समझे ना? जैसे इतना तक हम पढ़ाए हैं, कुछ कुछ अपना खोल के अपना पढ़ना चाहिए, किताब है कि नहीं? अब देखो इसका रिएक्शन बहुत सारा होता है, केमिकल प्रॉपर्टी जब आ गया, ठीक है? क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके देख रहे हो क्या बना रहा है? दोनों टाइप से ईथर बना रहा है, एच को अलग कर दिया ना? ये एल्कोहल में H जोड़े तो ये पहले OH2 बना रहा है, OH2, तो यहाँ पे आपका इस तरह का कंपाउंड हेलो एल्केन बन रहा है। तो सब रिएक्शन को देखना है सिर्फ, समझ गए ना? अब बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बताइए। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझ गए ना? तो ये सब चीज था, ठीक है? तो आज इतना ही छोड़ते हैं, फिर कल पढ़ते हैं क्या? थोड़ा बहुत पढ़ो भाई, समझे ना?